मैं हमेशा एक हमारा ये शरीर पार्ट ऑफ प्रकृति, पार्ट ऑफ संसार, पार्ट ऑफ माया, तो ये एक जैसा कभी नहीं रहता। जो भूतकाल में था, हमारा बचपना था, जवानी थी, अब बुढ़ापा आ गया, और भविष्य में तथा देहांतर प्राप्ति, कल हम पढ़े, जाएगा ही जाएगा। और वर्तमान में प्रतिक्षण बदल रहा है शरीर। हमारे को अनुभव थोड़ी थोड़ी देर के बाद होता है, लेकिन प्रतिक्षण प्रतिपल ये हमारा शरीर बदलता चला जाता है। और ये जितने भी संसारिक पदार्थ हैं, ये हमारे को जीवन में इनका संयोग होता है, तो इनका वियोग भी होता है। जिन पदार्थों को हम चाहते हैं उनके संयोग से सुख होता है। सिंपल सी बात होती है। तो हमारे को अच्छा लगता है वो मिल जाता है तो हमारे को सुख मिलता है, जो हमारे को अच्छा नहीं लगता वो मिल जाता है तो हमारे को दुख, उस वियोग से हमें दुख होता है। जितने भी ये पदार्थ हैं आपके पास, जितना भी जो कुछ भी आपको मिलता है इस संसार में आने के बाद, इस संसार में आने के बाद आपको जो कुछ भी मिला, अब उम्र के इस पड़ाव पे आके आप अपना आकलन करके देखेंगे तो कोई भी चीज आपके पास एज इट इज नहीं रहती है। एक चीज मिली तो आपसे बिछड़ेगी जरूर, वियोग होगा ही होगा। तो ये जो संयोग और वियोग है, मिलना और बिछड़ना, हम अपने इंद्रिय बोध से ये चीजें हम महसूस करते हैं ना कि हमारे को, हमारे अनुकूल है तो हमें अच्छा लगा, हमारे अनुकूल नहीं तो हमें बुरा लगा। तो ये इंद्रिय बोध से होने वाले ये जो सुख दुख हैं, इनको हम महसूस करते हैं। कोई मिल गया तो खुश हो गए, बिछड़ गया हमारे तो दुखी हो गए। ये आगम पाइनो है, आने जाने वाले हैं, ये नहीं कि एक रूप नहीं रहेंगे आपके पास। और नित्य कहने का क्षणिक है, थोड़ी देर के लिए आते, थोड़ी देर बाद चले जाते हैं आपसे। ये संसार निरंतर परिवर्तनशील है, जिसमें अब हम लोग रहते हैं, जो निरंतर परिवर्तनशील है, इसमें निरंतर परिवर्तन होता चला जा रहा है। तो जिस चीज में परिवर्तन होता चला जा रहा है वो एक चीज, एक जैसी चीज तो रहेगी। तो क्या बोला गया यहाँ पर? भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि ये पदार्थों से होने वाला जो मिलता है आपको पदार्थ, बॉडी मिली ना, बॉडी को जानते हैं हम, तो आत्मा को तो जानते नहीं, अंदर आत्मा बैठी है। हम तो बॉडी को लेके दुख सुख महसूस करते हैं। प्राणी घर से चला गया तो हम तो उसकी बॉडी को लेके रोते हैं। आत्मा का अगर हमारे लोगों को ज्ञान हो जाए, उसे आत्मसात कर ले, उस ज्ञान को, फिर रोना ही खत्म हो जाए। तो ये सुख दुख जो सहते चले जाते हैं, ये इंद्रिय बोध से होने वाले सुख दुख है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं ये आने जाने वाले हैं, अनित्य हैं, परंतु जीव आत्मा जो खुद है वो सदा सदा एक जैसा ही निर्विकार, एक जैसा एक रूप रहता है, उसमें कोई परिवर्तन आने वाला नहीं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। आत्मा जो अंदर बैठा है, जो बोल रहा है, जो सुन रहा है इस मशीन के माध्यम से, ये शरीर रूपी मशीन के माध्यम से है ना, ये शरीर एक मशीन है बेसिकली। भगवान बोलते हैं ना, ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानी, यंत्र, ये यंत्र है, इस शरीर रूपी यंत्र के अंदर बैठा हो जो माया से बना, यंत्र, ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानी माया, माया से निर्मित शरीर के ऊपर अरूढ़ानी का मतलब स्वार, तो भ्रमण करवा रहे हैं हम लोगों को। हम अपने अपने इस संसार में आकर बैठे हुए हैं, तो इंद्रिय बोध से मिलने वाले ये जितने भी हमारे सुख दुख हैं, इनको महसूस करते हैं, दुखी होते हैं, सुखी होते हैं। तो ये आने जाने वाले हैं, लेकिन वो बोले हम एक स्वरूप ही मरा रहता है। आत्मा ना नैनम छिंदंती शस्त्राणी, बोला नैनम दहती पाप का वस्त्र जीर्णानी जताविया, ये वस्त्र है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। ये शरीर में सब कुछ परिवर्तन आते हैं, तो इन्हें सहन करना सीख, ता सत्यतिक्ष्वाहारता है। इनके संजोग विजोग को लेकर दुखी मत हो, दुखी नहीं होना चाहिए, प्रत्युत निर्विकार रहना चाहिए। अर्जुन को ये समझाया जा रहा है कि ये शरीर जो तेरे सामने खड़े हैं, ये संजोग विजोग इनका होना ही है, अवश्य भावी है, इसलिए तू क्यों इसके लिए वो मतलब कर रहा है। और दूसरी बात,
यहाँ पर शीतो उष्णो बोला गया, सुख दुखदा। ज्यादा सर्दी ज्यादा पड़ने से भी एक बात समझिए, जब बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है तो जनवरी में भी नहाते हैं हम, माह के महीने में नहाते हैं ना, तो वही स्थिति गर्मी में भी आती, तब भी नहाना हमने। तो ये बोध कहां से हो रहा है कि ये सर्दी है ये गर्मी है? हमारी स्पर्श इंद्रिय बोध से, मात्रा स्पर्श। तो ये इन्हें सहन करना सीखना है। ये अनुकूलता प्रतिकूलता, सर्दी में मतलब ज्यादा पड़ने से तब भी कोई पेड़ है सूख जाता है, और ज्यादा गर्मी पड़ने से भी सूख जाता है। कई बार बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी, पानी नहीं मिला उसको तो भी सूख जाता है। तो ये सारी चीजें ये इंद्रिय बोध से होने वाले। और क्या बोला गया कि परिणाम में सर्दी गर्मी दोनों एक जैसे ही हैं, लेकिन हमने उनको अपने इंद्रिय बोध से माले। आज बड़ी ठंड है, त्वचा को ठंड लगी तो त्वचा, तो हम कई बार देखते हैं हमारे शास्त्रों में पढ़ते भी हैं, महात्मा लोग पहाड़ों में बैठे हैं। अब शंकर जी को हम देखते हैं, कोई वस्त्र धारण नहीं किया हुआ, कैलाश में बर्फ की कोई सिल्ली के ऊपर बैठ के हरि नाम कर रहे हैं। तो ये सहन करना सीखना है। पहले बड़ी क्या उसे बोलते हैं, इस बॉडी को जैसा बना लोगे वैसा बनता चला जाता है, ये बात तो बताए। और सुख दुख हर्ष शोक राग द्वेष काम क्रोध आदि सब ये आने जाने वाली वस्तु है, इनके साथ अपने आप को अटैच मत कर। और इनमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है कि जब ये सर्दी गर्मी सुख दुख आते हैं तो हम अपने इंद्रिय बोध के माध्यम से अपने शरीर को देखते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं देखते। जो निर्विकार रहता है उसके अंदर कोई दोष नहीं आता, उसके अंदर वो अपना बैठा। लेकिन शरीर को देखकर इसके हम मानते कि ये ऐसी ऐसी स्थिति है, हमारे को ठंड लग रही है, गर्मी हो रही है। ये जो किसका नाम लेते हैं, कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख दुख के क्षणिक आने जाने के को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। बैठिए बैठिए, आप कहाँ जा रहे हैं? नहीं चाहिए, आप आ जाओ, इसी में टाइम लग जाएगा। कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख दुख के क्षणिक आने जाने का सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। मैंने अक्सर हमारे कांति उनके कोई प्रॉब्लम हो गई त्वचा के ऊपर, मैंने उनको कभी भी दवाई लेते नहीं देखा, और उनको दवाई दिला दी गई, उन्होंने दवाई इस्तेमाल नहीं किया, और दवाई को इस्तेमाल नहीं किया। और जैसा मतलब हरे कृष्ण, जैसा मतलब वो कहती, मेरे को अक्सर कई बार बोले इन्हें सहन करना सीखना चाहिए। इन्हें जैसे खुजली का रोग हो गया है तो खारिश करेंगे तो और मन करेगा और करे और करे और करे, और करने पर समस्या बढ़ जाती है। तो उस खारिश करने वाली समस्या आगे और ना बढ़े तो खारिश ना करे, उसको अंदर से भाव हो रहा है कि खारिश की जाए, उसको खारिज नहीं करने को अपने ऊपर कंट्रोल करना है। पता है ये करेंगे तो रोग और बढ़ जाएगा, तो पहले उसके ऊपर कंट्रोल करने का प्रयास करना। मैंने अक्सर देखा कांति पर भी कभी भी कोई प्रॉब्लम आ जाती तो मैं कई बार मैंने दवाई दिलाई, लेकिन उन्होंने ली नहीं। उस समय ले लिया, एक डोज ले लिया, इट्स ओके, आपका मान रखने के लिए मैं ले लेता हूँ,
या फिर जाके उन्होंने दोबारा नहीं लेनी है दवाई। तो ये जो स्थिति है अपने अंदर, इस स्थिति को पैदा करना, इस स्थिति को पैदा करना अपने अंदर, सहन करने का अभ्यास करना। बुखार हो गया, अपनी बॉडी भगवान ने कैसी इस किस्म से बनाई हुई है कि इसके अंदर अपने अंदर ही हीलिंग पावर इसके अंदर है। कोई समस्या होती है थोड़ी देर के लिए हो जाएगी, तो थोड़ी देर अपने आप शांत हो जाती चीज। खांसी हुई तो अक्सर आप देखें, आप दवाई ले चाहे नहीं ले, 2-3 दिन बाद उसका प्रकोप रहता है, जुकाम का प्रकोप रहता है, 2-3 दिन बाद अपने आप ही लेंगे तो भी उतर जाएगा, नहीं लेंगे तो भी साफ। हीलिंग पावर अपने अंदर बॉडी बनाने कैसी बनाई है, अपने आप में डॉक्टर का काम करती है। लेकिन हम भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करके, नहीं प्रॉब्लम हो जाएगी, ज्यादा ना हो, तो अपने ऊपर नहीं विश्वास करके भगवान के ऊपर हम इस संसार के ऊपर भरोसा करते नहीं। और डॉक्टरों ने दवाइयां बनाई है, ऐसे थोड़ा बनाई। हम ये पढ़ते हैं श्रीमद् लीलामृत में, जब प्रभुपाद जी को हार्ट अटैक हुआ, पैरालिसिस शुरू हुआ, फिर को हॉस्पिटल में ले गए। जब प्रभुपाद जी को होश आया तो वो बोले, मेरे को क्यों लाए यहाँ पे, मेरे को निकाल के लेके चलो जहाँ से, मैं यहाँ नहीं रुकना चाहता। तो मैंने आपको अक्सर बताया, एक बार मैंने पूरा ये वृत्तांत पढ़ के बताया था। तो प्रभुपाद जी नर्स आई कि आपको लेके चलना है, एक एक्सरे होना है, एक्सरे के लिए। फिर नहीं, मेरे को मालूम है, आप सुई लगाओगे, खून निकालोगे, ये करोगे, टेस्ट, अपने टेस्ट करने में लगे रहते हो आप, तो मेरे को कोई अपनी बॉडी का टेस्ट नहीं करवाना है। लेकिन वो नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे, एक एक्सरे होना है, आपकी एक एक्सरे खींचना बस। और ले गए वहां, जाके उन्होंने सिरिंज वगैरह निकाली, फिर वही थोड़ा ब्लड सैंपल लेना है, ये लेना है। तो प्रभुपाद जी ने वहीं पे अपने, उनके स्वामी थे ब्रह्मानंद स्वामी, उनके शिष्य थे, तो बोले मेरे को यहाँ से ले चलो। तो ब्रह्मानंद स्वामी ने प्रभुपाद जी का ये रवैया देखा कि वास्तव में वो जाना चाहते, निकलना चाहते जहाँ से। तो स्ट्रेचर पे जो बैठे हुए थे प्रभुपाद जी, उसमें पालथी मार के, चौंकड़ी मार के बैठे, और उन्हें स्ट्रेचर को लिया, हरे कृष्णा, उन्हें स्ट्रेचर को लिया अपने हाथ में और बाहर निकाल, धक्का मार के, जो असिस्टेंट वगैरह थे जो खड़े थे वहां पे, धक्का मार के स्ट्रेचर को ले गया। और 5-7 मंजिल वाला हॉस्पिटल था, और 2 मंजिल से ऊपर गए थे या 2, मेरे को ध्यान नहीं, लेकिन वो नीचे लेके लिफ्ट से ऊपर जाना था, नीचे तो भूल गया कि लिफ्ट किधर है। अब प्रभुपाद जी को पूरे स्ट्रेचर पे लेके घुमा रहा है, तेजी तेजी भाग रहा है, और प्रभुपाद जी शांत भाव से बैठे हुए स्ट्रेचर के ऊपर शांत भाव से बैठे अपनी माला जाप कर रहे, और वो भगा रहा है। ये एकदम ऐसा फिल्मी सीन होता है जैसे। और अब भूल जा रहा है कि मैं किधर से निकल के किधर को जाना है, किधर लिफ्ट है, किधर मैंने लेके जाना है लिफ्ट को। तो जब अब जिधर भी है तो आगे असिस्टेंट, उनके हॉस्पिटल के एम्प्लॉय मिल जाए, पकड़ो पकड़ो इसको। और 2 दिन डॉक्टर भी, बुढ़ा मर जाएगा, ये बुढ़ा मर जाएगा, चिल्ला रहे हैं। प्रभुपाद लीलामृत में पूरा वर्णन आता है इस चीज का, बुढ़ा मर जाएगा। और प्रभुपाद जी ब्रह्मानंद को, मैं नहीं मरूंगा, तो मेरे को लेके चल। और पीछे हॉस्पिटल का स्टाफ लगा हुआ है कि इस पकड़ो, इसको स्ट्रेचर को पकड़ो जी। और अल्टीमेटली भगाते भगाते ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर होते होते मेन गेट से बाहर लेके आ। बाहर उनके दूसरे शिष्य पहले ही गाड़ी लेकर तैयार खड़े थे, और गाड़ी स्ट्रेचर तक भगाई उन्होंने, स्ट्रेचर को भगाया, और गाड़ी में प्रभुपाद जी को अंदर बिठाया, बिठाने के डाला जैसे, और प्रभुपाद जी को गाड़ी में बिठाया, डाला, और पीछे से डॉक्टर चिल्लाते, ये बूढ़ा मर जाएगा, ये बूढ़ा मर जाएगा, इसको ऐसे नहीं करके जाओ, ये मरने की कगार पे है, मर जाएगा जी अगर ये हॉस्पिटल से ले। तो प्रभुपाद जी बोलते जा रहे हैं, माला जाप करते चले जा रहे हैं, और साथ में बोलते रहे, मैं नहीं मरूंगा, मैं नहीं मरूंगा, मेरे को निकालो जहां से बस। और ले गए, और अपने बोले मेरी सिंपली मेरी बॉडी की मालिश करो, इससे बॉडी मेरी हील अप हो जाएगी। जो लकवाग्रस्त हिस्सा हो गया था उसकी उन्होंने 10-12 दिन मालिश किया, और प्रभुपाद जी फिर बैठ के पहले खड़े। यानी कि प्रभुपाद जी के माध्यम से हम लोगों के लिए ये सूचना होती है कि सहन करना सीखो। ये बॉडी अपने आप में हीलिंग पावर है इसके अंदर, ये अपने आप ही सब कुछ ठीक होता चला जाता है। लेकिन ये सहने की शक्ति आएगी कहाँ से आपके अंदर? हम तो छोटी छोटी बात के ऊपर रोना विलाप करना शुरू कर देते हैं। हीलिंग पावर आएगी कैसे?
आपके अंदर एक शक्ति कहाँ से आएगी? तो ये शक्ति जो प्रभुपाद जी ने अपने आचरण से बता रहे थे कि वो स्ट्रेचर के ऊपर बैठे हुए हैं और माला जाप कर रहे हैं और कह रहे हैं मेरे को निकालो जहां से। तो चैंटिंग करने से प्रभुपाद जी आप एक लिखे कई जगह इस बात का वर्णन किया कि चैंटिंग इज द अल्टीमेट सोल्यूशन ऑफ ऑल योर मैटेरियलिस्टिक प्रॉब्लम्स। सारी जितनी भी हमारी भौतिक समस्याएं इस संसार में हम बैठे हुए, जितनी भी समस्याएं, चैंटिंग करने से प्रभुपाद जी कहते थे कि ये सारी की सारी समस्याएं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि हम चैंटिंग, क्वालिटी ऑफ चैंटिंग में हमेशा सबको बोलते हैं क्वालिटी ऑफ चैंटिंग को इम्प्रूव करेंगे तो अपने आप सारी समस्याएं अपने आप खत्म होती चली जाती। हमारे अंदर बोलते ना कि प्रभुपाद जी 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में नराधमा, 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में नहीं आते, नराधमा, उसमें बोलते हैं कि 99.9% लोग दिखावे की भक्ति करते हैं। तो दिखावे की भक्ति करने से समस्या कहाँ हल होगी? दुनिया को दिखा रहे हैं, माला लेके बैठ जाते हैं, दुनिया को दिखाते हैं माला कर रही है, दुनिया आपको क्रेडिट देती है, हाँ यार ये बड़ा अच्छा भक्त है, ये बड़ा अच्छा भक्त है, और आपको यही तो चाहिए, खुश हो जाते हैं अंदर से, ये बड़ा अच्छा भक्त किसी ने बोल दिया तो अंदर से खुश हो, और क्या चाहिए फिर आपको? समझे नहीं? जो आपको चाहिए चैंटिंग करने से वो आपको तुरंत मिल रहा है, इस चीज को हम समझ नहीं पा रहे। हम दिखावे की भक्ति करें, दूसरों को पता चले ये भक्ति कर रहा है, तो अगला भी, दूसरे भी 4 लोग आपकी प्रशंसा कर देते हैं, बड़ी अच्छी माला करता है यार, बड़ा सुबह सुबह आ जाता है सुबह, लेकिन भक्ति नहीं करता, सुबह आने के बाद फायदा क्या हुआ उसका? क्वालिटी ऑफ चैंटिंग जब तक अनलेस अनटिल आप उसको इम्प्रूव नहीं करते तब कुछ प्राप्त हो। तो जो यानी कि वो तो मिल ही रहा है ना आपको, प्रशंसा तो मिल ही रही है ना, जो चाहते हैं हम उसी में भरमाए हुए बैठे हैं कि वो इसने भक्त बोला अंदर से, यार मैं भक्ति कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ ये पता नहीं, वो तो उसको पता है। दुनिया तो आपको बोली ये भक्ति कर रहा है, लेकिन उसको पता है ये कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये कितना मेरे ऊपर रिलाई करता है, ये देखने वाली बात है। दूसरों को दिखाने से तो काम नहीं अपने चलने वाले, काम चलेगा आपके अपने नहीं। भगवान बोलते हैं अनन्य चेता, अनन्य का मतलब है मैं तेरा तू मेरा, बीच में अन्य कोई नहीं, लेकिन हम अन्यों को बीच में मानते हैं और उसको और अपने को नहीं मानते। हम भक्ति कर रहे हैं, दिखा रहे हैं तो बड़ी अच्छी अच्छी भक्ति हो रही है भाई, बहुत बढ़िया, और तारीफ हो जाती तो हम उसी में भरमा जाते हैं, बहुत अच्छी भक्ति करता है। भक्ति वास्तव में करनी होती है, भक्ति वास्तव में इनफैक्ट करनी नहीं होती, भक्ति तो होनी चाहिए, अंदर से होनी, अपने आप सिमरन उसका। तो अब देखिए ना, कोई आपको ये बोलता है अरे यार ये तू क्या ये सांस लेता रहता, अंदर छोड़ता है बाहर छोड़ता है, सांस अंदर लेता है बाहर छोड़ता है, ऐसे कर देना, ये क्या तुमने धंधा लगा रखा है? भाई मैंने कुछ धंधा नहीं है, ये अपने आप होता है, मैं थोड़ा कुछ कर रहा हूं। तो भक्ति भी ऐसे अपने आप अंदर से होनी चाहिए, जैसे हम सांस अंदर बाहर छोड़ते लेते हैं, तो भक्ति भी आपकी सांस के अनुरूप ऐसे ही आपके अपने आप अंदर, क्योंकि उसके अंश है, ममे मंशो उसके अंश है, उसी के साथ जुड़ेंगे तो अपना कल्याण होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या, माया की गोद में बैठ गए जाके, अंश उसके संतान उसकी, और बैठ गए माया की गोद में न, मन सष्टान इंद्रियानी प्रकृति स्थानी करते, अंश उसके संतान उसकी, और जाके माया की गोद में बैठ गए। अब क्या करें फिर, वो क्या करे फिर? अभी भगवान, माया भी तो भगवान की है, तो भगवान की है तो भगवान की रहने दो, उसे अपनी बनाने को तुले हुए हो। पत्नी भगवान ने दी आपको, उसे अपनी माने, मेरी है बस, और कुछ नहीं, मेरी रहे, मेरे हिसाब से चले, मेरी नहीं, आपके हिसाब से ही चलेगी, उसका भी धर्म है, वो नहीं चल रही तो अपना धर्म खराब कर रही है, वो अपना खराब कर रही है धर्म। आज भी किसी माता से बात हो रही थी, कल पता नहीं आज, मैंने कही कोई पत्नी का धर्म है अपना पत्नी धर्म निभाए, पत्नी होती है पति को असिस्ट करने के लिए भक्ति में ये उन्नत करे, भगवान ने उसको ये दिया एक
साधन दिया कि इसके माध्यम से भक्ति, भाई तू भक्ति कर, वो तेरी बाकी जो जरूरतें हैं वो तेरा घर का तेरा सारा ख्याल। अब वो अपना धर्म नहीं निभा रही तो क्या करेंगे? वो शारीरिक स्थिति तो यही है ना, अंदर एक ईगो आ गया। और ईगो तो वैसे ही, वो प्रभुपाद जी बोलते ना कि पत्नी स्त्री जो होती है आज्ञाकारिणी हो पति की, और किचन में निपुण हो। ये दो गुण अगर स्त्री में है तो भगवान प्रभुपाद जी बोलते थे कि उसको भगवत धाम ले जाने की जिम्मेवारी मैं लूंगा। लेकिन अब स्थिति तो ऐसी है ही नहीं है। अब तो और ज्यादा, जैसे जैसे ये कलयुग बढ़ता चला जा रहा है और स्थितियां खराब होती चली जा रही। अपने नहीं, मैं हूं तो मेरे साथ बराबर कर लो, फिर मिलेगा क्या? तो इसलिए भक्ति करना कलयुग में प्रभुपाद जी बोलते तलवार की धार पे चलने के बराबर है कलयुग में। और आगे तो और कठिन होता चला जाएगा जैसे जैसे ये कलयुग बढ़ता चला जा रहा है, स्थितियां और भयानक होती, भयंकर होती चली जा रही है। तो वैदिक आदेशानुसार मनुष्य को माघ, जनवरी, फरवरी के मास में भी प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। उस समय अत्यधिक ठंड पड़ती है, किंतु जो धार्मिक नियमों का पालन करने वाला है वह स्नान करने में तनिक भी झिझकता नहीं है। एक बात देखिए, इस तात्पर्य की सबसे पहली लाइन, कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख दुख के क्षणिक आने जाने के सहन को करने का अभ्यास करना चाहिए। कर्तव्य निर्वाह करना इस संसार में आने के बाद, इस संसार में आने के बाद कर्तव्य निर्वाह, अपनी ड्यूटी करनी है। ड्यूटी कैसे करनी है ये आपको आपका गुरु बताएगा। लेकिन वो आज सुबह भी ये बड़ी सुंदर क्लास थी, आज माधव प्रभु ने बताया कि वो प्लस और माइनस दो, गुरु ग्रेट है तो सभी बोलते हैं गुरु महान होता है, तो शिष्य भी अपने आप को महान मान के चलता है, मैं भी महान। तो जब होता ना ये इलेक्ट्रिक तारे, वो बता रहा था कि नेगेटिव पॉजिटिव आपस में तो मिलती नहीं है, एक दूसरे परे खींचती है अपने। तो कह रही दोनों महान है तो कैसे मिलेंगे? दोनों पॉजिटिव हो गए तो दोनों कैसे मिलेंगे? एक को झुकना पड़ेगा। शिष्य डिसिप्लिन्ड, डिसिपल का मतलब है डिसिप्लिन्ड, और झुकेगा नहीं और महान ही अपने आप को बना के बैठेगा तो फिर ठीक है, फिर तो कुछ प्राप्त होने वाला। तो एक शिष्य को तो डिसिप्लिन जो है, डिसिप्लिन में डिसिपल को डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, तभी उसको कुछ प्राप्त हो पाएगा। झुकेगा नहीं तो काम नहीं। तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, प्रणिपातेन झुक जाना, नहीं बिल्कुल झुकना गुरु के आगे। अपने अंदर कोई नहीं, अपने को तो जीरो है जी, आप ही मेरे को उठाओगे, भले ज्ञान हो, लेकिन गुरु के सामने एकदम झुक जाओ, नहीं मेरे को कुछ नहीं पता, आप जो बताओगे वही मैं उसके अनुरूप मैं अपना जीवन चलाऊंगा। अपनी नहीं चलेगी। फिर जब गुरु के पास गए तो फिर अपना नहीं, विनीत भाव से नहीं। पर भगवान श्री कृष्ण बोलते इस बात को, तत्विधि प्रणिपाते, झुक जाना, विनम्रता पूर्वक झुक जाओ गुरु के पास जाके। अपनी ग्रेट नहीं है, मेरे को भी आता है, मैं भी 4 श्लोक हम भी सुना देंगे गुरु को जाके, ठीक है भाई तू भी ग्रेट है तो वो भी ग्रेट है, बात खत्म। कुछ मिलने वाला नहीं है। प्री प्रश्न, उससे जिज्ञासा करो, जाके उससे जिज्ञासा करो, लेकिन किस बात को लेके? आध्यात्मिकता को लेके, आध्यात्मिकता को लेकर जिज्ञासा करनी, ये नहीं संसारी कामों को लेके न चलेगा कि नहीं चलेगा, मैं शुरू करने वाला हूँ, कोई आशीर्वाद दे दो, कोई ब्लेसिंग दे दो, मैं अपना नया धंधा शुरू करने लगा हूँ, आपका आशीर्वाद होगा तो जिस फल फूल जाएगा। नहीं, ये नहीं चलेगा गुरु के। गुरु तो आपका वो होता है जो तू धंधा कर रहा है, पहले भी धंधा कर रहा है, अब तू और बढ़ाना चाहता है, पहला भी बंद कर। और देखिए पहला भी क्यों चला रहा तू, उसको भी बंद कर। तू अपना पहला धंधा भी क्यों चला रहा है, उसको बंद कर। अगर निकलना है तो उसको बंद कर। लेकिन हम गुरु का रखा इसीलिए होगा कि ये आशीर्वाद दे, ये ब्लेसिंग दे जी, हमारा बढ़िया काम धंधा हो जाए, बढ़िया बढ़िया सब
खाना पीना संसार में रहना सब बढ़िया बढ़िया हो जाए, इसके लिए गुरु को लेके बैठना। तो इसलिए यहाँ कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख दुख के क्षणिक आने जाने के को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। तो ड्यूटी करनी है इस संसार में आने के बाद, ये नहीं कि हम इसके बाद ये शोक मोह भय ये किस लिए होते हैं। जब आप ड्यूटी करेंगे, एक क्या उसका नाम लेते हैं, प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर एग्जाम्पल दिए हैं भूमिका में, कि एक कैशियर जो होता है, लाखों करोड़ों रुपए उसके कैश में होते हैं, उसके पास कैबिन में पड़े होते हैं, और सारा दिन रोज आता है नोटों में बैठता है, और जब रिटायर होता है तो उसके मन में ये भाव थोड़ा होता है कि अपने सारे नोट मैं अपने साथ ही ले जाऊं। होता है क्या? और उसको पता है, अंदर से उसको इस चीज का ज्ञान है कि ये मेरे नहीं है। तो ये ज्ञान आपको इस संसार में आने के बाद, ये मेरा कुछ नहीं है, यहाँ पर ना पत्नी ना बच्चे ना पति ना घर ना बाहर, कुछ मेरा नहीं है, भगवान ने दिया है, उसका है, इसके प्रति मेरे को अपनी ड्यूटी निर्वाह करना है, कर्तव्य निर्वाह करना है। भगवान ने संतान दिया, इसको पालने का ड्यूटी मेरे को भगवान ने लगाया, तो इसका पालन पोषण, उसको अपना मान के नहीं कि ये मेरा है, ये अपना मान के नहीं चलना। तो इसी से बोलते ड्यूटी। कैशियर नहीं मान के चलता, शुरू से लेके अंत तक 40 साल की नौकरी कर लेगा, 20 साल की उम्र में नौकरी लगी, 60 साल में रिटायर हो, तो पता है आखिर तक कि मेरा कुछ नहीं। आप जो पेन टेबल चेयर कंप्यूटर सब वहीं पे उसको रख के आना पड़ता, भाई चलो जी हम चले, हमारा ड्यूटी खत्म हो गया। तो ये संसार में इसी तरह से अपनी ड्यूटी निर्वाह करने के लिए यहाँ पर बात की गई। इसी प्रकार एक गृहिणी भीषण से भीषण गर्मी की ऋतु में मई जून के महीनों में भोजन पकाने में हिचकती नहीं। जलवायु संबंधी असुविधाएं होते हुए मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना होता है। जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ गई है, आपके गर्मी है, सर्दी है, सुख है, दुख है, अनुकूलता है, प्रतिकूलता है, अपने आप को भक्ति में लगा के रखिए। हमारा इस्कॉन में सबसे पहला लेसन ही आने के बाद जब हम प्रभुपाद जी को पढ़ते हैं, तो प्रभुपाद जी नरेन मित्र के साथ वो मिलने के लिए गए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को। भाई बोले कि तुम्हारे को तो भक्ति करनी चाहिए, प्रचार करना चाहिए इंग्लिश में, विदेशी भूमि पे जाकर। सुनेगा कौन? हम तो गुलाम हैं, भारत तो परतंत्र है, सुनेगा कौन? परतंत्र है स्वतंत्र है ये मायने नहीं रखता। ये पहला लेसन है भगवत गीता के प्रभुपाद जी द्वारा दिया गया, कि जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ गई है, गर्मी है, सर्दी है, शीतो उष्णो सुख दुखदा, यानी कैसी भी परिस्थिति आपके जीवन में आ गई है, तो भक्ति आपको हर हालत में करनी 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 ही है। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, ये करना ही करना है आपको, ये उसके अलावा आपके पास और कोई रास्ता नहीं है। जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ गई। इसी प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, उसे अपने किसी मित्र या परिजन से भी युद्ध करना पड़े तो उसे अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। आप क्षत्रिय के आगे युद्ध की परिस्थिति कब आएगी? जब धर्म और अधर्म की बात होगी। युद्ध तो तभी होगा कि एक धर्म पे है एक अधर्म पे है। तो अब अधर्म और अधर्म के बीच में बात आ गई है, तो फिर क्षत्रिय को तो सामने खड़ा हो जाना चाहिए, अर्जुन को तो खड़ा हो जाना चाहिए। अब ये नहीं सोचे कि ये इंद्रिय बोध से होने वाला, ये मेरा सुख दुख देखूं, ये मेरे तो रिश्तेदार है। मेरे सामने रिश्तेदार नहीं खड़े हैं, सामने अधर्मी खड़े हैं, अन्यायकारी खड़े हैं आपके सामने, और क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना। और क्या बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण कि अब भी तू भले ही मना कर रहा है मेरे को, लेकिन हमने स्वभाववश, अपने स्वभाववश, क्योंकि तू क्षत्रिय है, अपने स्वभाववश तू फिर कल को युद्ध में करेगा ही करेगा। तो अगर वास्तव में हम क्षत्रिय हैं तो हमारा स्वभाव है युद्ध करना, तो हम कैसे पीछे हट सकते हैं? लेकिन कलो शूद्र संभवा, कल युग में हम सब शूद्र हैं, कोई स्वभाव ही नहीं हमारा, कहां कहां जाके गिरते हैं हमें मालूम नहीं।
किस किस परिस्थिति में जाके हम गिर जाते हैं हमें मालूम नहीं। पहले कलयुग में कलो शूद्र संभव, यहाँ कोई ब्राह्मण नहीं, कोई क्षत्रिय नहीं, कोई वैश्य नहीं, सब शूद्र है। यहाँ जैसी परिस्थिति होगी अपने आप को बना लेंगे, चलो ठीक है गुजारा करना। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधान पालन करने होते हैं। धर्मम तो साक्षात भगवत परिणीतम। धर्म क्या है? धर्म के नियमों की पालना करना। धर्म के नियम कहाँ पे है? भगवत गीता में है। क्या डूज एंड डोंट्स भगवत गीता आपको बताती है। ह्यूमन बॉडी मैनुअल बुक है ये आपकी। तो ये आपको डूज एंड डोंट्स बताती है कि ये करना है जिंदगी में, ये नहीं करना। तो धर्म के विधि विधानों की पालना किए बिना आप आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकते। तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए श्रीमद् भागवतम पुराण में यमराज बोलते हैं अपने यमदूतों को, धर्म क्या है? धर्मम तो साक्षात भगवत, भगवान द्वारा बनाए गए विधि विधानों की पालना करनी, दैट इज कॉल्ड धर्म, दैट इज कॉल्ड। तो भगवान ने जो नियम बना दिए हैं उसी के अनुरूप अगर हम चलेंगे तो नियम क्या है? एक ही नियम है, भगवत गीता आपको क्लियर करती है। माम एकम शरणम रजा आम तुमाम सर्वे पापे दो मोक्ष। इसी नियम की पालना, उसके अपने आप को उसके आगे सरेंडर कर दो। चेसा सर्वकर्माणि मयि सन्यस्य मत्परा, इसी से अपना काम हो जाएगा। अपने अंदर कोई ईगो नहीं, अपने अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने अंदर जैसा भगवान कहते हैं वैसे उसके अनुसार अपना जीवन चलाए। थोड़ी देर की अकड़ होती है जो अपने अंदर ईगो जो लेके बैठते हैं हम लोग, समय रहते अब शरीर शिथिल पड़ना शुरू होता है, सारी अकड़ निकलनी शुरू हो जाती है, सब की निकल जाती है। धीरे धीरे शरीर शिथिल पड़ रहा है सबका। इसलिए भगवान बोलते हैं अहंकारवश अहंकारान अथ चेत त्वम अहंकारान नाशोषि विनश्यसि, नष्ट हो जाएगा तू अगर तू अहंकारवश, अपनी ईगो वश। तो ईगो तब तक चलती जब तक शरीर आपका बैठा है, नहीं हम भी अपने आप को कुछ मारते करते रहते हैं। थोड़ी देर में सब अकड़ खत्म हो जाती, शरीर धीरे धीरे अब शिथिल पड़ता है। तो सब मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधान पालन करने होते, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है। अर्जुन को जिन दो नामों से संबोधित किया गया वे भी महत्वपूर्ण है। कौनते कौनते कहकर संबोधित करने से यह प्रकट होता है कि अपनी माता की ओर मातृ कुल से संबंधित है। और भारत कहने से तांस्ततिक्षुआ भारता, भारत कहने से उसके पिता की और पितृ कुल से संबंध प्रकट होता है। दोनों ओर से, पितर की तरफ, माता की तरफ, पिता की तरफ से, दोनों ओर से उसको महान विरासत प्राप्त हुई है। और महान विरासत प्राप्त होने के फलस्वरूप कर्तव्य निर्वाह का उत्तरदायित्व अर्जुन के ऊपर आ गया है। अतः अर्जुन युद्ध से विमुख नहीं हो सकता, क्योंकि वो क्षत्रिय है और क्षत्रिय धर्म से अपने विमुख हो नहीं सकता अगर वो वास्तव में क्षत्रिय है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम। तो इसलिए इंद्रिय बोझ से होने वाले किसी भी प्रकार के सुख दुख को सहन करने की आपके अंदर क्षमता पैदा करनी, और वो क्षमता पैदा कैसे होगी? और सिर्फ हरि नाम से। कोई डिस्कशन, कोई सवाल? तो ये समझ लिखा हुआ है कि भारत कहने से उसके पिता की ओर से संबंध प्रकट होता है, ये समझ नहीं आया। भारत उसको इसलिए बुलाया गया कि भारतवंशी, भरतवंशी है वो। भरत महाराज भरत के वंश से चला आ रहा है ना उनका कुल। दोनों तरफ से ही ग्रेट पर्सनालिटीज हैं। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, एक तो ठाकुर जी ने ये बोला भगवद गीता में कि ये जो सुख दुख में ये आते जाते हैं गर्मी सर्दी की तरह। हाँ जी। उसके बाद हमारे घर में बदजीव इस ज्ञान को भूल भी जाते हैं। उसके बाद ठाकुर जी भगवद गीता में ये भी कहते हैं कि मैं स्मृति भी हूँ और विस्मृति भी मैं हूँ। तो वो हमें विस्मृति क्यों कराते हैं, इसको थोड़ा सा बताएं। हम प्रभु जी भूलना चाहते हैं,
हम भूलना चाहते हैं, माया के वशीभूत ही रहना चाहते हैं, तो भगवान आपको आध्यात्मिकता की तरफ लेके नहीं चलते। मगर बोलते हैं ना कि एक बात उन्होंने बोली, एक श्लोक आता, 5वें अध्याय का 29वां श्लोक है शायद मेरे ख्याल में, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम। 3 बातें बोली यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने, कि वास्तविक कंज्यूमर मैं हूं, दूसरा वास्तविक मालिक भी मैं ही हूं, और तीसरी बात बोली कि आपका सबसे बड़ा वेल विशर भी मैं ही हूं। कोई भी व्यक्ति, भगवान कितने आपके वेल विशर हैं, कोई भी व्यक्ति, मैं हमेशा एक बात को बोलता हूं कि कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि उसके जीवन में कभी कोई संत महात्मा या आध्यात्मिकता की तरफ ले जाने के लिए कोई उसके पास आया नहीं। कोई नहीं कह सकता। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार, 20 बार, बार बार भगवान किसी न किसी को, किसी के हर एक के जीवन में कुछ न कुछ ऐसा आध्यात्मिकता की तरफ चलने के लिए भेजते रहते हैं। अब इतना प्रयास करने के बावजूद भी भगवान के, सबसे पहला तो प्रयास भगवान का ये था कि आपको मनुष्य तन दे दिया उसने, और उसके बाद आपके पास फिर ना किसी को आध्यात्मिकता के लिए भेजते रहते हैं। उसके बाद फिर मैंने अभी एग्जांपल दी आपको कि आपको बैंक कैशियर को पता होता है कि ये लाखों करोड़ों उसकी जुरिडिक्शन में होते हैं पैसे, लेकिन उसको अंदर से पता था ये मेरे नहीं है। लेकिन इसके बावजूद, सारा कुछ होने के बावजूद ही हम फिर मेरा 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 संग्रह करने पे लगे रहते हैं, अपने आप को जोड़ने में, उसमें करने, अपनी सुख सुविधाओं को ध्यान रखते हुए अपने आप को, नहीं जो दुनिया के साथ है, ये इतना सुख तो चाहिए, टीवी तो घर में होना ही चाहिए, ये घर तो बढ़िया 3 बेडरूम सेट होना ही चाहिए, ये ऐसा, ये सोफा होना चाहिए। सारी सुविधाओं को जुटाने में अपनी जिंदगी निकाल देते हैं, जो जिंदगी जिस काम के लिए, इस काम के लिए नहीं मिली थी आपको मिली थी कि निकलने का। हम अपने आप को फिर ऊपर से मैंने भी आपको कथा में बोला ये भी कि 99.9% लोग दिखावे की भक्ति करते हैं। और भाई ये शरीर पता नहीं कब छूट जाना है, और किसी को नहीं पता, और इसके बावजूद कितनी आंखें बंद करके बैठे हुए। नहीं बढ़िया इंतजाम तो होना चाहिए, भगवान ने दिया है तो भोगने का भोग लो भाई फिर। और तो भाई माया में रहना चाहते तो भगवान आपको विस्मृति में डालते रहते हैं। वो उसकी तरफ से कमी नहीं होती है। और देखिए, आपने सवाल करके फिर भी भगवान के ऊपर क्यों डालते हैं भगवान विस्मृति में? भाई आपको एक बात बता दी गई कि अंत काले च मामेश्वर, अंत समय मेरा सिमरन करते शरीर छोड़ना, तो मैं उसके लिए प्रयास करूं है। हम भगवान से बोले क्यों भगवान विस्मृति में डालते? भाई हम नहीं चलना चाहते सुहृदम सर्वभूता आपका विलविश्वर, भाई तू जैसे ही इस संसार में ही रहना चाहता तो भाई तेरी व्यवस्था करते चले जा रहे, लेकिन दोष हम भगवान को दे देते हैं। वो तो चाहे 1 मिनट में चुटकी मारे तो सभी को ले जाए भगवान के अपने धाम ले जाए, लेकिन जाने वाले भी तो इंटरेस्टेड हो ना। हमारे को इस संसार में घूमने फिरने से फुर्सत नहीं मिलती, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी ऐसा हो रहा है, कभी वैसा। हम निकलना नहीं चाहते, भगवान क्या करे? लेकिन हमारी वृत्ति बन गई है कि दोष भगवान को ही दे देंगे, भगवान क्यों ऐसे हमारे को डालते हैं। आप सभी लोग आकलन करके देखिए, जितने भी बैठे थे सुन रहे हैं, कि भगवान ने आपको जीवन में कितने कितने अवसर आध्यात्मिकता की तरफ चलने के लिए कितने कितने अवसर मुहैया करवाए आप लोगों को, और हम कितने सीरियसली और सिंसियरली उसके ऊपर चले। उसकी तरफ से कमी नहीं होती है, कमी सिर्फ हमारी तरफ से होती है। वो माता पिता है ना, तो बच्चे का हित देखता है, लेकिन हम अपना हित देखने नहीं, हम तो ये इधर ही, बच्चे को बोला जाता है आग में हाथ मत डाल, बच्चा नहीं कहना मानता, फिर डाल के देख ले भी, जब हाथ जलता तो फिर, अब हाथ भी जल जाता है यहाँ पर, तो भी दुख भी इतने घने घने दुख झेलने पड़ते हैं, तो भी हम उसकी तरफ चलने के लिए तैयार नहीं होते। इस कदर हैप्चुअल हो गए इस कलयुग में आने के बाद कि मतलब, मैं एक बात बोलता हूं, मेरे को मार पड़ी तो मैं इधर चला। संत महात्मा क्यों कहते हैं इधर मार पड़ने से बिना ही चल पड़ो?
लेकिन मार पड़ने पर भी कितना हम लोग चलते हैं, वो भी देखने वाली बात है। मार खाते चले जाते हैं, लेकिन इधर चलने के लिए हम लोग तैयार नहीं होते हैं, और फिर दोष भगवान को दे देते हैं। हम नहीं चलना चाहते तो भगवान हमारे को विस्मृति में डालते हैं। प्रभु इस संसार में आए थे तो भगवान ने ये अवसर प्रदान किया था कि निकल भाई। और मैं कितनी बार ये हम प्रभा जी की ये कथाएं पढ़ चुके हैं कि भगवान कपिल देव देवाहुति माता को समझाते हैं, प्रभा जी उसे तात्पर्य में लिखे कि भगवान ने आपका 25 पैसे काम कर दिया, आपको मनुष्य तन देके 25 पैसे काम कर दिया, आपको भगवत गीता शास्त्र कृपा भी आपके ऊपर कर दी, 25 पैसे काम कर दिया, प्रभा जी जैसा गुरु भी दे दिया आपको, 75 पैसे आपका काम हुआ पड़ा, 25 पैसे आत्म कृपा अपने ऊपर अपनी कृपा करने के लिए हम लोग तैयार नहीं। और फिर कहते हैं हम तो निकल नहीं पा रहे, कर रहे हैं, प्रयास करते हैं। प्रयास करने में अधूरे मन से या प्रयास करने का क्या दुख बनता है? हमें मालूम नहीं कि हम किस तरह के दुखों में बैठे हुए हैं, अभ्यस्त हो गए दुखों को झेलने के। अभी कोई बीमारी अंदर निकल आएगी, कोई रोग निकल आएगा तो हाय तौबा मचाएंगे। फिर धीरे धीरे वो रोग, मेरे को याद है किसी को शुगर हो गई और 15 दिन उसने रोटी नहीं खाई, बड़ा बड़ा उसके मन में हो गया, लेकिन 15 सब कुछ फिर वैसे के वैसे जिंदगी हुआ। अभ्यस्त हो गए दुखों को झेलने में। दुख आया क्यों? मेरे को नहीं लेना था दुख, लेकिन दुख आया क्यों? ये इसका कारण खोजने का प्रयास नहीं कि मैं दुख नहीं चाहता, मैं क्यों दुख भोगूं, लेकिन अभ्यस्त हो जाते हैं। शुगर हो गई, 15 दिन रोटी नहीं खाई, बड़ा मन में भारी हो गया, वैराग हो गया, लेकिन धीरे धीरे फिर वही चलो ठीक है जी। और शुगर वाली गोलियां आ जाती हैं जी आजकल, ये शुगरलेस गोली आ गई, ये आ गया, वो आ गया, तरह तरह की चीजें निकाल उसी के आश्रय पे अपना जीवन फिर काटना शुरू कर, संसार के आश्रय पे। और कुछ प्रभु जी, आर यू सेटिस्फाइड? हरे कृष्ण। हाँ जी प्रभु जी। और पा जी ने दिया एग्जाम्पल, भूमिका में पढ़ा ये एग्जाम्पल। तो उसमें वो ले जाते हैं क्योंकि उसके पीछे तो मेन कारण क्या उसका डर होता है। क्यों? अगर वो डरेगा उसको पता है वो फ्रॉड है, गवर्नमेंट इसको सजा देगी। जब तो लोगों को डर ही नहीं होता तो लोग क्यों चलेंगे फिर? या तो लोगों को डर हो जब भी चलेंगे लोग। अरे प्रभु जी, आप भी कैसी बात करते हो। और कहाँ भाग जाएगा लेके पैसा, अब मालूम है? नहीं, उसके पीछे कारण यही रहता है ना, वो मालूम करना नहीं चाहता, उसे पता है गवर्नमेंट का सरकार। तो इधर हमारे को डर नहीं है ना, दंड का। कैसे डेवलप होगा? जब तक डर नहीं डेवलप होगा तो लोग चलेंगे नहीं। प्रभु जी, अब करोड़ों रुपए का हम अखबारों में पढ़ते ना, वो कौन बैंक में फ्रॉड करके, पीएनबी में फ्रॉड करके विदेश चला गया था, कोई बंदा ऐसा कोई आया था, 5,000 करोड़ पता नहीं कितना ऐसा समथिंग था। तो प्रभु जी हमारे को तो दंड मिलता है ना, भगवत गीता में बोला नहीं गया। ये मैं हमेशा आप लोगों को क्या बोलता हूँ कि हमारे को दुख आता है तो किस लिए आता है? हमारा कोई पाप होता है। सुख आता है हमारा कोई पुण्य कर्म होता है। तो ये शुगर आनी, बीमारी आनी, कोई हार्ट अटैक वाली स्थिति में आ जाना, कोई कैंसर हो जाना, ये दंड है ना। लेकिन इन दंडों के बारे में हम सोचते नहीं, क्योंकि अभी हमारा शरीर स्वस्थ है, हष्ट पुष्ट है, ठीक है, अभी ये चल रहा है, बढ़िया बढ़िया चल रहा है, अभी इस वजह इधर सोचते नहीं। लेकिन प्रभु जी जब झटका पड़ता है ना भगवान की तरफ से, सारे हिल जाते हैं। मैंने बोला कि 15 दिन उसने खाना नहीं खाया, लेकिन 15 दिन फिर अभ्यस्त हो गई ना बॉडी उसकी, ठीक है चलेगा जी, चलो दुनिया को शुगर है जी, चलो मेरे को भी शुगर है, तो क्या बात हो गई, इसको क्या फर्क पड़ गया? अभ्यस्त हो गए। तो वो अब एक फ्रॉड हुआ 5,000 करोड़ का बैंक में, कोई मेरे को अब ध्यान नहीं आ रहा, कोई नाम था, बड़ा फेमस नाम था, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट था, कोई ऐसा था कुछ, बैंक से पीएनबी में हुआ था, पता नहीं कहाँ हुआ था ये फ्रॉड। तो उसको देख के और 2-4 लोग और उत्साहित होंगे, यार करो, फ्रॉड करो। लेकिन ये भूल जाएंगे कि दंड भी भुगतना पड़ता है।
दंड क्यों नहीं मिलेगा? सभी को मिलेगा। गलत काम करने, देखिए इस संसार के दंड से तो आप भले ही बच जाओगे, लेकिन उसके कानून से नहीं बच सकते। तो उसके कानून के दंड को देखना हो तो प्रभु अस्पतालों में जाके देखिए, अस्पतालों में जाके देखिए, सालों सालों से बेड लगे हुए हैं। मैं अभी एक बता रहा था कि हमारे कोई जानकार थे, उसको 4 महीने पहले पता चला कि मेरे को कैंसर है। सिर्फ 4 महीने पहले पता चला और लास्ट स्टेज पे है। वो इतना हट्टा कट्टा व्यक्ति सूखे तीले की तरह हो गया है 4 महीने के अंदर ही। और वो अपने जीवन की सच्चाई बता रहा है। उसे मैं मिलने गया तो कोई नहीं मिलने आया जी मेरे से। इस व्यक्ति को मिलने क्यों जाएगा? और ये तो बड़ा दुख है। इस तरह की नेगेटिविटी वाली जगह पे कुछ जाने की पसंद ही नहीं करेगा। हालचाल पूछने कौन जाएगा उसका? 1 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 3 बार नहीं जाएगा। और जब जाएगा, जब वो पता चलेगी, खबर होगी ये हो गया काम, चलो ये जाते हैं। तो प्रभु दंड तो देखो सबको भुगतना पड़ेगा। संसारिक दंड से तो भले ही बच जाओगे, कैशियर वाले दंड से फ्रॉड करोगे तो बच जाओगे, लेकिन उसके वहां से नहीं बचना होगा आपका। वो किसी कीमत, जी प्रभु जी, किसी कीमत पे नहीं बच सकते। हाँ जी, दंड एक चीज अलग है और एक डर अलग चीज है। अगर मान लीजिए माया के परवल की डर जो दंड का ही होता है ना प्रभु जी। और किस चीज का होता है दंड? डर किस चीज का होता है? वो सब कैशियर करके भागा तो उसको दंड, डर तो यही है ना, पकड़ा ना जाऊं, दंड मिलेगा, भोगना पड़ेगा मेरे को। और किस चीज का भय है उसको? जी प्रभु जी, बताइए ना, और किस चीज का भय? वैसी वेश में रहता है ना माया के, तो माया के वेश में रहता है, तो संसार में माया के उसमें रहेगा तो उसको कुछ डर नहीं लगेगा, वो करता रहेगा गलत काम। प्रभु जी ये ज्यादा लंबी देर तक नहीं चलते ये काम। मैं एक ऐसे पॉलिटिशियन को जानता हूं जिसके आगे पीछे गाड़ियां पीएम तक घूमते थे। मैं उसके साथ एसोसिएट रहा हूं, लेकिन आज वो गुमनामी की जिंदगी जी रहा है, जेल में बांधा है पिछले 15 सालों से। को पूछने वाला नहीं उसको, मैं नाम नहीं ले रहा, उसको पूछने वाला नहीं उसको आज। जबकि एक समय ऐसा था पीएम तक उसके घर आया करते थे। तो प्रभु हमें पता नहीं चलता, जब दंड मिलता है तो हमें ये खबर तो मिल गई फ्रॉड करके भाग गया, ये पता नहीं है, हमने ये नहीं सुना उसको दंड कब मिला, ये नहीं हमने जानने का प्रयास किया। इसलिए ये आप छोड़ दीजिए बातें कि आप सोचो कि डर नहीं है। डर सबको होता है और भुगतना पड़ेगा सबको। ये नहीं कि फ्रॉड करेंगे तो आप भुगतना नहीं पड़ेगा, सब कुछ भुगतना पड़ेगा। और प्रभु जी हम कहते हैं कि भगवान ने भी कर्म का रिजल्ट अपने हाथ में रखा हुआ है, कर्म का रिजल्ट। गहनो कर्मानी गति, भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बोलते हैं कर्म की गति बड़ी गहन है। कौन से कर्म का फल कब दिया जाएगा भगवान ने अपने हाथ में। माँ कर्म फल हेतु भूर्मा कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, भगवान बोलते हैं भगवद गीता में। तो कौन से कर्म का फल कब मिलना है, जब भगवान ने अपने हाथ में रखा है। तो मुझे यही होता है ना, फिर उसने गलत कर्म कर दिया, उसको उस समय सजा मिली नहीं, तो ये मतलब वो कहता कि वो मैं तो अभी गलत। आप मेरे को ये बताओ कि उसकी सपोर्ट कर रहे हो या मतलब क्या करना, क्या पूछना चाहते हो? आपको एक बार समझाया, 2 बार, आप क्या चाहते हो? आप कि मैं ये बोलूं कि आप भी फ्रॉड करके देख लो? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि भगवान ने जो चीजें बना रखी है ना, वो भी उसमें भी बड़ा मतलब कंफ्यूजन है चीजों में। भगवान कर्म क्या गलत काम देखिए अब एक बात और कर दी आपने, भगवान को दोषी बोल दिया। फिर बढ़िया है, भगवान को दोषी नहीं बोलते, आप यही तो बोले भगवान ने कंफ्यूजन पैदा करके रखी हुई है। भगवान कहाँ कंफ्यूजन कर रहे हैं? भगवान ने सिंपल बोल दिया जैसा करेगा वैसा फल देगा। और उसने भी दोनों चीज दे दी, तो माया से भी करो काम और इधर मेरी तरफ भी चलो, दोनों चीज कैसे पॉसिबल है? कहाँ लिखा भगवान ने कि माया की तरफ चल? जे मैं भगवत गीता की क्लास कर रहा हूँ तो मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि माया की तरफ चल? मैं तो बोला निकलो। कहाँ लिखा भगवान ने कि माया की तरफ ही चल तू? अभी ये श्लोक भी पढ़ा है तो मैंने इसमें क्या बोला आपको? पहली लाइन प्रभुपाद जी की है कि कर्तव्य निर्वाह करते हुए, कर्तव्य ड्यूटी अपनी कर इस संसार में।
हम ड्यूटी थोड़े कर रहे हैं। मेरा मेरा पुत्र, मेरी बेटी, मेरा ये, मेरा घर, मेरी नौकरी, मेरा ये, मेरा 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 करते सारी जिंदगी निकल जाती है हम लोगों की। हरे कृष्णा। देखो कोई इंसान है सारी जिंदगी भक्ति करता है, और जब लास्ट उसके डेथ बेड में जब वो होता है 10 दिन 15 दिन जो भी रहा जी, तो उसको हम सब लोग बोलते हैं कि नहीं अपना सिमरन करो, हो जाते सिमरन निकलते ही नहीं। ऐसा क्यों होता है? सारी जिंदगी उन्होंने माता जी भक्ति करने वाले के सिमरन नहीं निकलता, इसका मतलब भक्ति की नहीं उसने। एवं भक्ति, अभी मैंने क्या बोला कि प्रभुपाद जी बोलते कि 99.9% लोग दिखावे की भक्ति करते हैं, तो सिमरन कहाँ निकलेगा उसका। ये भगवान बोलते हैं ये बात, मनुष्य नाम शास्त्रेषु काचित यतति सिद्धे यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन मामेति तत्वता। कोई विरला आता है मेरी तरफ भक्ति करता हुआ। दिखावे में सब प्रभाई ने ऐसे नहीं निचोड़ निकाल के बोला, लेकिन 99.9%। और यह कोई भक्ति करते हुए, ये प्रभा जी एक प्रवचन है कि भक्ति की उसने, वास्तव में भक्ति की, अंत में डेथ बेड पे आ गया, बिस्तर पे आ गया, अस्पताल में आ गया, कोमा में आ गया, तो उसकी व्यवस्था प्रभा जी बोलते भगवान स्वयं आते उसको लेने के लिए। पूजा की, प्रेम नहीं किया, भक्ति नहीं किया, इसका मतलब उसने जो भगवान तो माता पिता है, वो क्यों नहीं उसका ध्यान रखेंगे, क्यों उसको छोड़ देंगे ऐसे। वो किस चीज का माता पिता हुआ, उसका कोई कर्म रह गया होगा, उसको कटाने के लिए भगवान ने उसको वहां पर जाके लेने के लिए खुद आएंगे भगवान उसको। उसके देर बोलते देर है, अंधेर नहीं, देर भी नहीं है उसके घर में, देर भी नहीं है। हम अपनी कथनी करनी में अंतर मान लेते हैं। क्या बोला, एक आरती बोलते ना, ओम जय जगदीश हरे, क्षण में दूर करे संकट, क्षण में दूर करे। हमने बनाई आरती, ये तो कि मैन मेड आरती, उन्हें ऐसी बना दी आरती, फिर क्षण में दूर करता है वो। अपने तो कैपेबिलिटी तो पैदा करो, अपने वो योग्यता तो पैदा करो कि आपके लिए तत्काल तत्क्षण आ जाए आपका हेल्प करने के लिए। वो कैपेबिलिटी तो पैदा करो अपने अंदर। अपने अंदर होनी चाहिए कि मेरे को चलना है इधर। यहां ड्रामेबाजी नहीं चलती भगवान के साथ। छलियों में जुआ मैं हूं भगवान बोलते हैं, जुआ जो किसी का नहीं हुआ, फिर उसके साथ ड्रामेबाजी नहीं चल सकती। ये बड़ा ये मैं तो लेते रहते हैं, हम तो 24 घंटे नाम लेते थे, अंदर चलता रहता, वो उसको पता है। जब उसने टांगना है फिर पता चलेगा कहाँ गड़बड़ है। बड़े बड़े ऐसे अपने आप को बोलते भक्ति करते हैं, ये भक्ति तो कर रहे हैं जी, अंदर चलता रहता है जी, हमारे तो 24 घंटे चलता रहता है। ठीक है भाई, हरे कृष्णा। और कोई डिस्कशन? शील प्रपात की, भगवतवाणी श्रीमद् भगवत गीता की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल वीकली प्रोग्राम होगा हमारा शाम को 5:30 से 7:30। स्पेशल प्रोग्राम है कल। क्या उसे बोलते हैं,